प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। राउरकेला इस्पात संयंत्र के SMS 2 विभाग में सेल साबास योजना के अंतर्गत 150 से अधिक कार्मिकों को अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस्पात जनरल अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा समय पर हस्तक्षेप से 9 वर्षीय बच्चे की जान बचाई गई। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आगामी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में परिधेय गांव में कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। स्टील मेल्टिंग शॉप 2 SMS 2 कॉन्फ्रेंस हॉल में 13, 14, 15 और 16 अक्टूबर 2025 को आयोजित विशेष पुरस्कार समारोह में SMS 2 के अधिकारियों सहित 152 कार्मिकों को उत्पादन, गुणवत्ता और सुरक्षा के क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सेल साबास योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक SMS 2 श्री MG श्रीकांत ने समारोह की अध्यक्षता की और प्राप्तकर्ताओं को सेल साबास योजना की श्रेणी 1 के अंतर्गत प्रशंसा पत्र प्रदान किए। उन्होंने SMS 2 विद्युत के इंजीनियरिंग सहायक श्री गौतम सेन को उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए कर्मवीर पुरस्कार भी प्रदान किया। इस अवसर पर SMS 2 संचालन के महाप्रबंधक प्रभारी श्री अजीत कुमार दास, SMS 2 यांत्रिक के महाप्रबंधक प्रभारी श्री सत्यावादी महापात्र, SMS 2 विद्युत के महाप्रबंधक प्रभारी श्री प्रेमेंद्र प्रणय और SMS 2 विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्रीकांत ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और विभाग के लक्ष्यों को प्राप्त करने और संचालन के सभी क्षेत्रों में निरंतर सुधार लाने में प्रत्येक कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। समारोह का संचालन SMS 2 के वरिष्ठ प्रबंधक श्री प्रशांत कुमार नायक ने किया। राउरकेला स्टील प्लांट RSP के सेल के इस्पात जनरल अस्पताल IGH के डॉक्टरों ने एक अनोखे और गंभीर मामले में राउरकेला के एक 9 वर्षीय लड़के की जान सफलतापूर्वक बचाई, जिसे आत्महत्या के कारण बेहोशी की हालत में बाल चिकित्सा गहन चिकित्सा इकाई PICU में भर्ती कराया गया था। जांच करने पर बच्चे की गर्दन पर लिक्चर के निशान देखे गए। उसे तुरंत इंट्यूबेशन दिया गया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर जयंत कुमार आचार्य, डॉक्टर अर्चना बेहरा, डॉक्टर माया बोस, डॉक्टर पूनम एक्का, डॉक्टर विवेकानंद सिंह और DNB रेजिडेंट्स की टीम की देखरेख में PICU में आपातकालीन चिकित्सा प्रदान की गई। डॉक्टर BK नाइक के नेतृत्व वाली एनेस्थेसिया टीम ने भी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्वरित और समन्वित बहुविषयक प्रयासों से रोगी की तंत्रिका संबंधी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। बाद में उसे सफलतापूर्वक एक्सट्यूबेट किया गया, इसका इलाज किया गया, मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया गया और स्थिर अवस्था में उससे छुट्टी दे दी गई। यह मामला प्रारंभिक और कुशल पुनर्जीवन के साथ साथ IGH में 24 घंटे उपलब्ध बाल चिकित्सा गहन देखभाल सुविधाओं के महत्व को रेखांकित करता है। हालांकि आत्महत्या की प्रवृत्तियां पारंपरिक रूप से किशोरों से जुड़ी रही है। हाल के रुझान किशोरावस्था से पहले के बच्चे में इस तरह के व्यवहार में चिंताजनक वृद्धि दर्शाते हैं। विशेषज्ञ इसके लिए कई कारकों को जिम्मेदार मानते हैं, जिनमें मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का बढ़ता संपर्क, साइबर धमकी, अनुचित ऑनलाइन सामग्री तथा अनियंत्रित पहुंच और साथियों की तुलना से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक तनाव शामिल है। यह मामला कम उम्र से ही बच्चों में भावनात्मक लचीलापन और कल्याण विकसित करने के लिए मजबूत अभिभावकीय पर्यवेक्षण, डिजिटल साक्षरता और स्कूल आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के एकीकरण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। युवा रोगी का सफल स्वास्थ्य लाभ एक बार फिर IGH की त्वरित प्रतिक्रिया, बहुविषयक टीम वर्क और उच्च गुणवत्ता वाली बाल चिकित्सा गहन देखभाल के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो सबसे संवेदनशील मामलों में भी आशा जगाती है और जीवन बचाती है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP का सतर्कता विभाग छात्रों में ईमानदारी और जिम्मेदारी नागरिकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में साहित्यिक और रचनात्मक प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। विभाग ने 9 और 10 अक्टूबर 2025 को PM श्री राज्य के उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय खुडगांव में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत अंग्रेजी, ओडिया और हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिताओं से हुई, जहां 50 छात्रों ने समाज में जिम्मेदार आचरण और जागरूकता पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद जूनियर कक्षा 3, 5 और सीनियर कक्षा 6, 7 समूह के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 50 छात्रों ने भाग लिया। रंगों और रचनात्मकता के माध्यम से युवा मन ने ईमानदारी और नैतिक जिम्मेदारी के विषय को चित्रित किया। दूसरे दिन 38 छात्रों ने 3 भाषाओं में एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें ईमानदारी और जवाबदेही पर व्यवहारिक भाषण प्रस्तुत किए। गतिविधियों का समापन एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के साथ हुआ, जिसमें 18 छात्रों ने भाग लेकर जागरूकता का प्रदर्शन किया। इस पहल को छात्रों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसने युवा मन में मूल्य आधारित सोच को प्रोत्साहित करने में स्कूल की भूमिका को उजागर किया। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।